पटना के हिडन विला होटल में छात्रा से दरिंदगी की कोशिश, पुलिस ने मैनेजर और स्टाफ को भेजा जेल। परीक्षा देने आई पॉलिटेक्निक छात्रा के कमरे में घुसा शराबी स्टाफ, पटना होटल कांड में बड़ा एक्शन। बिना सीसीटीवी कैमरे के चल रहा था होटल। पटना का होटल हिडन विला छात्रा से छेड़खानी के बाद मैनेजर रोहित गिरफ्तार। पटना होटल कांड, शराब के नशे में धुत था आरोपी सतेंद्र। अब होटल मैनेजर और काजू भी पहुंच सकते हैं सलाखों के पीछे। पटना के होटल में बेगूसराय की छात्रा से बदसलूकी, पिता की सूझबूझ से बची बेटी, मैनेजर समेत 3 गिरफ्तार। पटना के होटल में छात्रा से छेड़खानी, शराबबंदी के बीच नशे में धुत स्टाफ ने पार की हदें, मैनेजर भी धराया। होटल हिडन विला के 5 मालिक फरार, पुलिस ने मैनेजर रोहित और स्टाफ काजू को दबोचा, बड़ा एक्शन जारी। छात्रा से छेड़खानी मामले में पुलिस का महा एक्शन, मैनेजर और स्टाफ काजू गिरफ्तार। क्या पटना के होटल में बेटियां सुरक्षित नहीं? परीक्षा देने आई छात्रा से होटल स्टाफ ने की बदसलूकी, मैनेजर जेल में। मुख्य आरोपी सतेंद्र के बाद होटल मैनेजर और स्टाफ भी गिरफ्तार, सिटी एसपी का बड़ा खुलासा। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे सूबे को झकझोर कर रख दिया है और सम्राट सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पटना के एक नामी होटल में परीक्षा देने आई एक मासूम छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठेगा। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर उस काली रात को होटल के कमरे में क्या खौफनाक मंजर था। यह पूरी घटना बिहार के बेगूसराय के रहने वाली एक छात्रा के साथ घटी। वह छात्रा अपनी मेहनत और लगन के दम पर पॉलिटेक्निक परीक्षा देने के लिए राजधानी पटना आई हुई थी। चूंकि परीक्षा सुबह पाली में थी और शहर नया था, इसलिए सुरक्षा के लिहाजा से उसके पिता ने कंकरबाग इलाके के होटल हिडन विला में एक कमरा बुक कराया। पिता को लग रहा था कि होटल की चारदीवारी के भीतर उनकी बेटी महफूज रहेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रक्षा की भक्षक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। रात के करीब 12 बज रहे थे। सफर की थकान की वजह से छात्रा और उसके पिता गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और होटल का ही एक दरिंदा स्टाफ, जिसका नाम सतेंद्र कुमार है, चुपके से कमरे के अंदर दाखिल होता है। वह पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। उसने सोते हुए छात्रा के हाथ जबरदस्ती और छेड़छाड़ शुरू कर दी। छात्रा डर के मारे चीख उठी, जिससे उसके पिता की नींद खुल गई। पिता ने बिना डरे हिम्मत दिखाई, उस दरिंदे का डटकर मुकाबला किया और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। पिता की इसी सूझबूझ की वजह से आरोपी घबरा गया और अपने गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और वहां से भाग निकला। घटना के तुरंत बाद पीड़ित पिता ने बिना वक्त गंवाए डायल 112 का फोन घुमाया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और रात में ही ताबड़तोड़ छापेमारी कर मुख्य आरोपी सतेंद्र कुमार को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक आरोपी सतेंद्र कुमार की उम्र 31 वर्ष है और वह राजेंद्र दास का बेटा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस ने होटल की जांच शुरू की तो बड़ी और चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई। पटना सिटी एसपी के मुताबिक इतने बड़े होटल में सुरक्षा के नाम पर एक भी सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में नहीं था। आखिर बिना कैमरे के यह होटल प्रशासन की नाक के नीचे कैसे चल रहा था? पुलिस ने जब होटल प्रबंधक से कड़ाई से पूछताछ की तो उनकी संलिप्तता और घोर लापरवाही साफ नजर आई। इसी के आधार पर पुलिस ने होटल के मैनेजर रोहित और एक अन्य स्टाफ काजू को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब अन्य फुटेज और तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। इस घटना ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की पोल खोल के रख दी है। जब होटल का स्टाफ सतेंद्र कुमार पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था तो सवाल उठता है कि पटना के बीचों बीच उसे शराब किसने और कहां से मुहैया कराई? क्या होटल के भीतर चोरी छुपे शराब का खेल चल रहा है? इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आ रही है। इस होटल हिडन विला का कोई एक मालिक नहीं बल्कि इसे 5 पार्टनर्स मिलकर चला रहे थे। जैसे ही पुलिस का शिकंजा कसा, ये 5 पार्टनर्स होटल छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस अब इन सभी 5 मालिकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या इन मालिकों को इस बात की खबर नहीं थी कि उनके होटल में बिना सीसीटीवी के क्या क्या गुल खिलाए जा रहे थे? इस शर्मनाक वारदात ने एक बार फिर पटना के होटलों के सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है।
आज बिहार का हर अभिभावक डरा हुआ है कि वो अपनी बेटियों को परीक्षा दिलाने या पढ़ाई के लिए बाहर कैसे भेजे। अगर इस घटना में पिता साथ ना होता या उन्होंने हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद कोई बहुत ही बड़ी घटना या बहुत बड़ी अनहोनी घट सकती थी। पुलिस ने तीनों लोगों को जेल भेज दिया है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या ऐसे लापरवाह होटलों का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द नहीं होना चाहिए? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या पटना के होटल की सुरक्षा की नए सिरे से जांच होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बिहार और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारी एनवीपी न्यूज। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सोई हुई व्यवस्था जाग सके। द्वारा दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो अपनी एक बच्ची को पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिलाने के लिए रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक होटल में रुके हुए थे और चूँकि वो दूसरे ज़िले से आए हुए थे तो स्वाभाविक है कि उनको यहाँ पर रात्रि विश्राम करना था और इसके लिए उन्होंने होटल हिडन विला में, जो रूपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, एक कमरा किराए पर लिया था। अपनी पुत्री के साथ उसमें रुके थे, लेकिन उसमें मध्यरात्रि में एक घटना घटित हुई। उसमें एक व्यक्ति जो नशे की हालत में भी था वादी के कमरे में घुसा और उनकी पुत्री के साथ उसने छेड़छाड़ करने की घटना को अंजाम दिया था और वादी के द्वारा इसमें 112 पर फ़ोन करके पुलिस को सूचित किया गया था। तुरंत पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इसमें जो छेड़खानी करने वाला व्यक्ति है सत्येंद्र कुमार, उम्र 31 वर्ष, सन ऑफ